गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक मास्टर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ये बात ना ही स्कूल में सिखाई जाती है और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही ये पता नहीं होता। लेकिन आपको ये चीज़ समझ आएगी जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब देना। इमेजिन करो, 3 दोस्त थे और वो तीनों भी 20 साल के हैं और तीनों को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो सबसे पहला दोस्त है जैक। इसने बहुत कम उम्र में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये बुक रीड कर ली थी, जिसमें ऑथर कहते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। मतलब जैसे ही आपको सैलरी मिलती है तो आपको सबसे पहले कुछ अमाउंट खुद के लिए निकाल के रखिए, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। जैक को कंपाउंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो बहुत सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहता था और वो हमेशा ये चाहता था कि वो इस जॉब से छुटकारा पाए और जल्दी ही फाइनेंशियल फ्री हो जाए। तो इसलिए उसने इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट कर लिया। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे थे और ऑलमोस्ट उसकी सैलरी एसआईपी में ही खर्च हो रही थी। पर उसको ये बार बार पे योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था और उसको ये भी पता था कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर सकता है और बिना कोई पेनल्टी के। इसलिए उसको एसआईपी का ज़्यादा टेंशन नहीं था। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई वो उस एक्स्ट्रा पैसे को अपने घर के लिए स्पेंड करने लगा, पर उसने कभी अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं की और ये चीज़ वो पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने 20s तक करता चला गया। मतलब 20 साल के उम्र से लेके 29 साल के उम्र तक। तो ये साल का इन्वेस्टमेंट होता है 2,40,000 और 10 साल का होता है 24 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी तरफ रॉकी, वो अपने 20s में अपनी पूरी सैलरी इंजॉय करता रहा और फाइनली वो 30 साल का हुआ तब उसको लगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसलिए वो 30 साल के उम्र में वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। अब उसको पता है कि वो लेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो जैक के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है और वो भी डबल टाइम के लिए। मतलब साल के 2,40,000 के जगह पे 5 लाख रुपए, और वो भी 50 साल की उम्र तक। यानी 20 साल के लिए टोटल अमाउंट होता है 1 करोड़ रुपए। अब तीसरा दोस्त है जेम्स, जो अपने 20s में पूरी सैलरी इंजॉय करता था, लेकिन उसको खर्च करने की इतनी आदत लग गई थी कि वो पैसे उधार लेके खर्च करने लगा, यानी लोन लेके, क्रेडिट कार्ड से, ईएमआई पे फ़ोन और गाड़ी लेके। इसलिए इसकी वजह से वो अपने 30s में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने बिल भरने में बहुत पीछे था। इसलिए उसके सेविंग भी नहीं हो रही थी। लेकिन फाइनली उसके समझ आया कि इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि वो हमेशा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए वो 40 साल के उम्र में इन्वेस्टमेंट चालू करता है और इसलिए जेम्स रॉकी के मुकाबले डबल नहीं तो 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोचता है आने वाले 10 सालों तक। मतलब 5 लाख के मुकाबले 20 लाख हर साल अपने पूरे 40s में। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों, तीनों एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड में, जहाँ उनको सालाना 15% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो तीनों 50 साल के होते हैं। तो आप बता सकते हो कि किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जेम्स, जिसने सबसे लेट शुरू किया था और उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो उसकी टोटल वेल्थ होती है 5.37 करोड़ और उसने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़। तो उसका टोटल प्रॉफिट होता है 3.37 करोड़। देखने जाए तो ये प्रॉफिट बुरा नहीं है। तो आप टेबल में भी देख सकते हो कि किसी तरह से कंपाउंडिंग हो रहा है। लेकिन रॉकी का इन्वेस्टमेंट उससे आधा, यानी 1 करोड़ रुपयों का, उसकी टोटल वेल्थ होती है 6.77 करोड़ रुपयों की। लेकिन जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया था, वो भी सबसे कम टाइम में, यानी सिर्फ 0.24 करोड़, वो भी शुरुआत के सिर्फ 10 सालों में। तो उसकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, जैक के पास टोटल वेल्थ है 10.5 करोड़ की और उसने ये सारी वेल्थ क्रिएट की है एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों, आपको इस सिंपल एग्जांपल से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। इसलिए आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, आपके लिए
उतना अच्छा रहेगा। जैसे पैसे की वैल्यू होती है, उसी तरह टाइम की भी एक वैल्यू होती है, जिसे हम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।